हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम श्रेया और आज मैं एक बहुत ही खास टॉपिक के ऊपर बात करने वाली हूँ, हमारे बालों के बारे में। बाल हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। चाहे लड़का हो या लड़की, हम सब की खूबसूरती में बालों का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। स्पेशली लड़कियों के लिए तो बालों का अच्छा होना, घना होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब भी हम कहीं जाते हैं, हम अलग अलग हेयर स्टाइल्स बनाते हैं। हमारी खूबसूरती में बाल चार चांद लगा देते हैं। तो बालों को घना कैसे किया जाए, लंबा कैसे किया जाए और इन्हें सॉफ्ट, सिल्की, स्मूथ, शाइनी, स्ट्रेट और इजीली मैनेजेबल कैसे बनाया जाए, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी मेरा खुद का पर्सनल हेयर पैक। इस वीडियो में मैं एक ही हेयर पैक शेयर करने वाली हूं आप लोगों के साथ में। बट उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। मेरे बाल हमेशा से इतने लंबे नहीं थे जितने कि अब हैं। आज मैंने अपने बाल बांधे हुए हैं, बट आपने बहुत सारे वीडियोस में देखा हुआ होगा कि मेरे काफ़ी लंबे, काले, घने, सॉफ्ट, सिल्की एंड शाइनी काइंड ऑफ बाल हैं। तो ये बाल मेरे हमेशा से लंबे नहीं थे। जी हाँ, सिल्की तो हमेशा से थे, सॉफ्ट भी थे, शाइनी भी थे, एंड आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू गॉड दैट आई एम रियली ब्लेस्ड विद ब्यूटिफुल हेयर्स। बट इनको बड़ा करने में, घना करने में मैंने और मेरी मम्मी ने बहुत मेहनत की है। इन बालों को हमने पाला है, संभाला है। और जब मैं छोटी थी तभी से मेरी मम्मी मेरे बालों में अलग अलग तरह के हेयर पैक्स लगाया करती थी। तब मुझे ये सब पसंद नहीं आता था। मुझे लगता था कि क्या है ये सब, सिर्फ शैम्पू से बाल धो लेते हैं ना, क्या फ़र्क पड़ जाएगा इन सब को लगाने से। बट अब मुझे समझ में आया है इन सब चीज़ों की क्या इम्पोर्टेंस है लाइफ में। ये सब चीज़ें एक तरह से खाद का काम कर रही होती हैं। खाद, पानी जैसे हम पौधों में डालते हैं, उसी तरह से हमारे बालों में भी खाद और पानी की ज़रूरत होती है। तो वो खाद और पानी का जो रोल होता है, वो ये सब हेयर पैक्स एंड ऑल हमारे बालों में ऐड कर रहे होते हैं। जैसे हम किसी पौधे को सींचते हैं, उसी तरह से हमें अपने बालों को भी सींचना होता है। हमारी इतनी भागदौड़ भरी ज़िंदगी होती है, फिर चाहे वो वर्किंग वुमेन हो या फिर हाउसवाइफ हो, टाइम किसी के पास भी नहीं है। बालों को कैसे संभाला जाए, हर किसी के बाल आजकल बहुत ख़राब होते जा रहे हैं। पहले सबके बहुत अच्छे हुआ करते थे। तो आज इससे रिलेटेड ही मैं एक हेयर पैक लेकर के आई हूँ, जो मैं अभी आगे शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। अब मैं वो सब चीज़ें खुद करने लग गई हूँ जो पहले मेरी मम्मी मेरे लगाया करती थी मेरे बालों में। अब वो सब मैं खुद करती हूँ और मुझे लगता है कि वो बहुत ज़रूरी है। ये सब चीज़ें अगर हम ना लगाएं तो हमारे बाल कितने ज़्यादा डैमेज हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, उन्हें पोषण नहीं मिलेगा, तो फिर हम खूबसूरत कैसे दिखेंगे। तो अगर बालों की खूबसूरती चाहते हैं तो छोटे छोटे एफर्ट्स तो करने ही पड़ेंगे। चलिए, हेयर पैक शेयर करने से पहले मैं अपने कुछ डूज एंड डोंट्स हैं जो आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ, जो मैं खुद भी फॉलो करती हूँ। ये डूज एंड डोंट्स बहुत ही कॉमन से हैं, बहुत ही नॉर्मल से हैं। बट अगर एक हेल्दी हेयर्स आपको चाहिए अपनी लाइफ में, तो आपको इनको अपनी लाइफ में ऐड करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मेरा टिप है वो ये है कि बालों को हमेशा बांध के ही नहीं रखना चाहिए। हम सब बहुत बिजी होते हैं अपनी लाइफ में, दिन भर हमारे पास टाइम नहीं होता। अगर एक बार हमने कोम करके बालों का बन बना लिया या फिर उन्हें गुथ लिया, तो हम वैसे ही रहने देते हैं। फिर अगला दिन हो जाता है, फिर हम बाल खोलते हैं, बालों में कॉम करते हैं और वापस से बांध लेते हैं। तो हमारे बालों में हवा तो लग ही नहीं पाती।
हमारे बाल बंधे ही रहते हैं, उनके अंदर पसीना भी आता है और इस तरह से बैक्टीरियाज और जर्म्स हमारे बालों के अंदर पनपने लगते हैं। तो इसलिए मैं आपको ये सलाह दूंगी कि दिन में कम से कम आधे घंटे के लिए या फिर अगर आपके पास टाइम है तो 1 घंटे के लिए अपने बालों को खुला छोड़ें। चाहे आपके बाल लंबे हैं या छोटे, बालों में हवा लगना बहुत ज़रूरी है और कोशिश कीजिए कि कम से कम 5 मिनट के लिए आप धूप में भी रखें, अपने बालों को धूप लगाएं। विटामिन डी भी हमारे बालों के लिए ज़रूरी होता है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 मिनट। और हाँ, जो आजकल का ट्रेंड है, हम लोग ब्लो ड्रायर्स यूज़ करते हैं, स्ट्रेटनर्स यूज़ करते हैं, कर्लर्स यूज़ करते हैं। ये तीनों चीज़ें हमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी चाहिए, ये हमारे बालों को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। अगला जो मेरा टिप है वो ये है कि हमें ट्रिमिंग ज़रूर करानी चाहिए। अब बहुत सारे लोग ट्रिमिंग कराने से डरते हैं, उन्हें लगता है कि इतनी मुश्किल से तो हमारे बाल बड़े हुए हैं, हम उन्हें कटा दें। नहीं नहीं, हम नहीं कटाएंगे, ऐसा नहीं है। ट्रिमिंग कराने से आपके बाल छोटे नहीं होंगे, इनफैक्ट आपके बाल जल्दी जल्दी ग्रो करेंगे, लंबे होंगे। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि हर महीने आप अपनी थोड़ी थोड़ी सी ट्रिमिंग ज़रूर कराया कीजिए। जैसे मेरे बाल इतने लंबे हैं तो मैं इतने बाल तो कटा ही लेती हूँ हर मंथ, अपनी 4 उंगलियों के बराबर नीचे से। मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ ट्रिमिंग कराने के बाद कि अब मेरे बाल छोटे हो गए हैं, बल्कि हर बार मेरे बाल, जब भी मैं ट्रिमिंग कराने जाती हूँ तो मुझे लगता है कि ये और बढ़ गए हैं, ये तो पहले से भी ज़्यादा लंबे हो गए हैं। तो ट्रिमिंग ज़रूर करानी चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट टिप है वो ये है कि जैसे कि बाबा रामदेव हमेशा सजेस्ट करते हैं, हमें नाखून रगड़ने चाहिए। हर रोज 5 मिनट आप फिक्स कर लीजिए नाखून रगड़ने के लिए। ये तो करना ही करना है अगर बाल अच्छे करने हैं तो। नेक्स्ट टिप ये है कि आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहिए, अपने दिमाग में टेंशन मत रखिए। टेंशन रखने से कभी भी कोई काम सुधरता नहीं है, इनफैक्ट और बिगड़ता है। तो टेंशन करने से वैसे भी होता क्या है, कुछ भी नहीं होता। तो अपनी लाइफ बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रखिए, स्माइल कीजिए, हमेशा स्माइल करते रहिए, हंसिए। इस तरह के प्रोग्राम्स देखिए जिनको देख कर के आप हंसें, जोक्स सुनिए, पढ़िए और प्रॉपर स्लीप लीजिए। प्रॉपर जो टाइम होता है 7-8 घंटे का, वो उतना आप सोइए। प्रॉपर स्लीप साइकिल बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी के हेल्दी रहने के लिए, हमारे बालों के हेल्दी रहने के लिए। एंड जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप है वो ये है कि स्क्रीन टाइम डिक्रीज़ कीजिए। आजकल हम बहुत ज़्यादा फ़ोन देखते हैं और वर्क फ्रॉम होम हो गया है तो हम लैपटॉप, टीवी, टैबलेट, मोबाइल, हर चीज़ पे हम दिन भर लगे रहते हैं। तो वो स्क्रीन टाइम कम कीजिए, उससे हमारे बालों पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है क्योंकि हम हर टाइम नीचे मुँह करके देखते रहते हैं। तो हमारे बालों, हमारी स्कैल्प में जो ब्लड फ्लो है, हमारे जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो प्रॉपरली हो नहीं पाता। तो इस वजह से हमारे बाल झड़ने लगते हैं, कमज़ोर होने लगते हैं और फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं। नेक्स्ट टिप ये है कि हेल्दी डाइट लीजिए, सीजनल फ्रूट्स खाइए, जूसेस पीजिए, ग्रीन वेजिटेबल्स लीजिए अपनी डाइट में, मिल्क प्रोडक्ट्स लीजिए, ड्राई फ्रूट्स लीजिए, कोकोनट वाटर पीजिए। और जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको डाइट में ऐड करनी है वो है आंवला। एक आंवला आपको हर रोज़ ऐड करना है अपनी डाइट में, चाहे फिर वो आप किसी भी फॉर्म में लीजिए। आप आंवले का जूस ले सकते हैं, आप आंवले की कैंडी खा सकते हैं, आप मुरब्बा खा सकते हैं, कुछ भी खाइए आप आंवले का, लेकिन एक आंवला अपनी डाइट में हर रोज़ आपको ऐड करना ही है। अब आ गया है लास्ट टिप एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चाय कॉफी से दूर रहिए और जंक फूड से दूर रहिए। ऑयली फूड जितना हो सके कम से कम लीजिए अपनी डाइट में और घर का बना हुआ शुद्ध खाना ही खाइए।
बाहर का खाना जितना हो सके अवॉइड कीजिए। बस यही है कुछ मेरे नॉर्मल से कॉमन से हेयर केयर रूटीन के टिप्स जो मैं पर्सनली फॉलो करती हूँ। अब चलिए मैं आपके साथ में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शेयर करती हूँ अपना हेयर पैक। तो ये है मेरा हेयर पैक। इसको मैंने कैसे बनाया है ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला इंग्रेडिएंट है मेथी दाना। मेथी दाना को मैंने रात भर सोक करके रखा था पानी के अंदर। 2 टेबलस्पून मेथी दाना मैंने लिया है बिकॉज़ मेरे बालों की लेंथ ज़्यादा है इसलिए, और मेरे बालों की वॉल्यूम भी ज़्यादा है इसलिए। तो जैसे भी आपके बाल हों, लंबे, छोटे, घने, पतले, उस हिसाब से आपको मेथी दाना की क्वांटिटी डिसाइड करनी है। मेरे बालों के लिए 2 टेबलस्पून मेथी दाना इनफ है, क्योंकि मेथी दाना फूलता भी है जब हम उसको पीस लेते हैं और फिर उसके बाद हम उसमें कुछ कुछ मिलाते हैं तो वो फूलता है। फिर धीरे धीरे करके वो क्या होता है कि गाढ़ा होने लग जाता है पेस्ट। तो मेथी दाना को मैंने रात भर सोक करके रखा। 2 टेबलस्पून मेथी दाना को मैंने सोक किया और उसके बाद सुबह जब मुझे हेयर पैक लगाना है मेरे बालों में तो मैंने उसे मिक्सी में ग्राइंड कर लिया। और उसके बाद मैंने उसमें ग्राइंड मैंने सिर्फ ऐसे ही नहीं किया, जैसे मैंने पानी में से निकाल के उसे मिक्सी में डाला तो मैंने उसमें दही डाली। जैसे मेरे बालों के हिसाब से 4 टेबलस्पून दही इनफ है। फिर उसके बाद जब वो अच्छे से पूरा पेस्ट बन गया तो उसको मैंने निकाल लिया और उसके बाद मैंने उसमें एग डाला। 1 एग इनफ है। और मैंने उसमें 1 टेबलस्पून आंवला पाउडर डाला, 1 टेबलस्पून कॉफ़ी पाउडर डाला। तो ये मेरे बालों के हिसाब से मैंने क्वांटिटी डिसाइड करके बताई है आपको। आप अपने बालों के हिसाब से क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे 5-10 मिनट हो जाते हैं जब ये हेयर पैक बनाए हुए, तो मैंने ये नोटिस किया है कि मेथी दाने का जो हेयर पैक होता है ना वो गाढ़ा होता जाता है। तो मैं उसमें अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से थोड़ा सा पानी मिला लेती हूँ। और ये जो पानी मैं मिलाती हूँ वो नॉर्मल पानी नहीं होता, वो पानी जिसमें हमने मेथी दाने को सोक किया था वही वाला पानी होता है। उसी को मैं उसमें डालती हूँ उसकी कंसिस्टेंसी ठीक करने के लिए, ताकि वो ना ज़्यादा पतला रहे ना ज़्यादा गाढ़ा रहे। जैसे कि आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं मेरे हेयर पैक की। तो अब मैं आपको अपना हेयर पैक अप्लाई करके बताती हूँ अपने बालों में कि मैं किस तरह से उसे अप्लाई करती हूँ। और जब भी मैं अपना हेयर पैक अप्लाई करती हूँ, जब भी मुझे हेयर वॉश करना होता है तो मेरे बालों में तेल लगा हुआ होता है और इसी तरह के तेल वाले बालों में ही मैं अपना हेयर पैक अप्लाई करती हूँ। इस तरह से एक एक करके मैं अपने बालों का पार्टीशन करती जाती हूँ अपने ब्रश के हेल्प से, और मैं पूरा हेयर पैक अप्लाई कर लेती हूँ। बस इसी तरह से अप्लाई कर लेती हूँ अपना हेयर पैक, और एक साथ ही पूरा नहीं लगा लेती। स्कैल्प में लगाने के बाद टिप्स पे लगाती हूँ और फिर बन बना करके थोड़ी देर के लिए उसे छोड़ देती हूँ। फिर जैसे वो थोड़ा सा ड्राई होने लगता है, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है बालों में लगने के बाद और लगता है कि अब ठहर गया, अब गिरेगा नहीं, टपकेगा नहीं, तो फिर बालों को खोल के लेंथ में और अच्छे से लगाती हूँ। और फिर मिनिमम 45 to 50 मिनट्स मैं इस हेयर पैक को अपने बालों में रखती हूँ और फिर उसके बाद किसी माइल्ड शैम्पू से मैं धो लेती हूँ। इतना टाइम तो हमें रखना ही चाहिए, क्योंकि इतनी मेहनत करी है हमने, इतना सारा सामान डाला है अपने हेयर पैक में, तो उसका कुछ तो हमें फ़ायदा मिले, इसलिए इतना टाइम तो मैं देती ही हूँ किसी भी हेयर पैक को। तो ये मैंने आज आपके साथ में एक ही हेयर पैक शेयर किया है। अगर आपको मेरा ये हेयर पैक पसंद आए, आप अपने ऊपर अप्लाई करके देखिए इसको। और हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि ये कोई मिरेकल है, एक ही बार में आप लगाएंगे तो जादू हो जाएगा, आपके बाल लंबे हो जाएंगे, काले हो जाएंगे, घने हो जाएंगे। ऐसा मैं फॉल्स होप्स आपको नहीं दूंगी। मैं बिल्कुल आपको क्लियरली बता रही हूँ कि इन सब चीज़ों को हमें यूज़ करते रहना होता है लॉन्ग टाइम तक, तब जाके हमें इनका असर दिखाई देता है हमारी स्कैल्प के ऊपर, हमारे बालों की वॉल्यूम के ऊपर, हमारे बालों की लेंथ के ऊपर। तो ये सिर्फ एक ही हेयर पैक मैं हर बार अप्लाई नहीं करती हूँ, हर बार का मेरा अलग अलग हेयर पैक होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, आप इस हेयर पैक को अपने ऊपर अप्लाई करके देखें, आपको फ़ायदा लगे, एटलीस्ट
2 महीने आप इसको अप्लाई करें और फिर आप मुझे बताएं कि आपको इससे फ़ायदा हुआ या नहीं। कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख के बता सकते हैं कि आपको मेरा ये हेयर पैक कैसा लगा। इसी तरह के और अपने हेयर केयर टिप्स, अपने हेयर पैक्स मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती रहूँगी। तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, पसंद आए तो शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। बाय बाय। हैव अ नाइस डे।